गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और जैसा कि पता ही है कि शाम के जो काम होते हैं वो सब मेरे हो गए हैं। बर्तन वगैरह मैंने पहले तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि दिन में तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसलिए मेरे ज़्यादातर जो व्लॉग्स होते हैं वो इवनिंग के ही होते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में अपने बताया था कि मैं बाहर का कुछ भी शूट नहीं करती, क्योंकि मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। तो घर में ही जो जैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी डेली लाइफ, एक हाउसवाइफ की डेली लाइफ कैसी होती है और एक मदर की डेली लाइफ कैसी होती है, इवनिंग में क्या होता है, मॉर्निंग में क्या होता है, वो सब देखने में अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे के लिए वो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो, वो भी सब्सक्राइब करें। और तो अभी मैंने क्या किया, अभी जो शाम के जो भी थोड़े बहुत काम थे, बर्तन वगैरह रैक में लगाना था, कपड़े वगैरह रखने थे, वो सब रख दिए मैंने। उसके बाद जैसा कि हर मॉम का इवनिंग का टाइम बहुत टेंशन में होता है कि बच्चे को क्या स्नैक्स दें, क्योंकि वो आप बोलो कि 3 टाइम वो खाना खाएं तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते खाना खाने के लिए। 2 बार तो बड़ी मुश्किल से ही खाते, तो 3 बार तो बहुत बड़ी बात है। तो रोज़ कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, जिसे हम पास्ता भी बोलते हैं। तो वही बना रही हूँ बहुत ही इजी स्टाइल में, घर के एकदम नॉर्मल सा, जैसे कि हाउसवाइफ्स बनाती हैं, एकदम प्रोफेशनल कुक की तरह नहीं। तो वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी, आप भी चाहें तो अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी तो बच्चों को चेंज करके देना ही पड़ता है। अगर हम सोचें कि हमेशा खाना ही खाएँ तो खाना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए चेंज करके देना ही पड़ता है। तो कभी मैं मैगी बना देती हूँ, कभी पास्ता, नहीं तो फिर कभी कभी डोसा रहता है, अगर उसका बैटर है तो डोसा भी बना देती हूँ। कुछ भी बना देती हूँ जो मुझे लगता है जो वो खाएगा। और मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये भी मुझे बनवाने जाना है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं अभी जाऊँगी, वरना फिर कल जाएंगे। तो बस ये सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं किचन में। पहले मैं बनाऊंगी मैक्रोनी, उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मम्मी जी चाय नहीं पीती हैं शाम के टाइम, कभी कभार पीती है, रोज़ नहीं पीती। और ये मम्मी जी का ही रूम है, क्योंकि उधर बाबू और मिस्टर हस्बैंड एक साथ खेल रहे हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ पे मैं पास्ते में डालने के लिए प्याज, पत्ता गोभी और एक टमाटर डाल दे रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जो जो वेजिटेबल्स डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ध्रुव को वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद नहीं है उसमें, तो इसलिए मैंने सिर्फ यही सारी चीज़ें डाली और इसमें से भी छाँट छाँट के उसके लिए मैंने दिया। सॉरी। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया, एक प्याज और थोड़ी सी पत्ता गोभी। और अगर आपके बच्चों को सारी वेजिटेबल्स पसंद है तो आप सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रहती है। लेकिन ध्रुव नहीं खाता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। और मैंने ऐसे ही नॉर्मली बस रिकॉर्ड कर लिया है, कोई भी मैंने प्रोफेशनली एकदम अच्छे से नहीं किया है। जैसे घर में हम बनाते हैं और काटते हैं वैसे ही मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और जब आप इसे पास्ते या फिर जो भी मैक्रोनी है उसे बॉयल करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कढ़ाई में ही कर लेते तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह कुकर में करते हैं। तो जो कुकर में करते हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा ऑयल डाल लेना चाहिए और थोड़ा सा नमक, जिससे कि वो ना आपस में चिपकते नहीं जब बॉयल हो जाते हैं। तो मैंने भी वही किया। वो मैंने पहले ही उसमें सीटी आई थी, मतलब पूरी सीटी भी नहीं लेती मैं, क्योंकि वो फिर ज़्यादा गल जाता है, हल्का सा ही लेती हूँ। जैसे ही सीटी आने वाली होती है मैं गैस बंद कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑनियन फ्राई कर लिया, उसके बाद पत्ता गोभी, मतलब बहुत ही जैसे चाइनीज़ में रहता है ना कि एकदम पूरा नहीं फ्राई करते, ब्राउन नहीं फ्राई करते, थोड़ा कच्चा कच्चा रहने देते, वैसे ही किया। उसके बाद यहाँ पे मैं मैक्रोनी की जो सीटी है वो निकाल रही हूँ। और कैमरा में कैसे भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि कोई होता नहीं है रिकॉर्ड करने वाला, खुद ही करना होता है सब कुछ। और उसके बावजूद फिर कोई आ जाए तो फिर बंद भी करना रहता है। तो इसमें मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वहाँ पे, उनको पता नहीं था कि हाँ कैमरा चालू है करके, तो थोड़ा सा टी शर्ट इधर इधर थी उनकी। तो मैंने फिर वहाँ पे एक वो लगा दिया सिंबल, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुकर ये छान लिया इसे, पास्ते को जो भी था। ये देखिए एकदम अलग अलग रहते हैं अगर आप थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो। और बहुत ही अच्छा रहता है। और मुझे ना बिल्कुल गला हुआ नहीं अच्छा लगता, थोड़ा मतलब थोड़ा सा कम गला हुआ ही अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते तो फिर मुझे अच्छा। इसे मैंने इसमें छान लिया, तब तक वहाँ पे मेरी जो वेजिटेबल्स है वो फ्राई हो रही हैं। और सबका अपना अपना तरीका, कोई मेयोनीज़ वाली बनाता है, कोई मिल्क वाली बनाता है, सबके अपने अपने तरीके। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने कढ़ाई में, मैं हर चीज़ में राई जीरा डालती हूँ, तो उसमें भी मैंने राई जीरा डाला। उसके बाद फिर
सारी सब्जियां जो मैंने डाली थी वो मैंने आपको दिखा दी। लास्ट में मैंने फिर से ये टमाटर वगैरह ये सब डाला है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, बाबू बहुत मस्ती करता है, चीज़ें इधर उधर टेबल लगा के कभी इधर चढ़ता है कभी उधर चढ़ता है। बार बार देखिए उसके हाथ में एक टेबल भी है, तो बार बार इधर चढ़ता है उधर चढ़ता है। तो वही सारी चीज़ें, यहाँ मेरी सारी जो वेजिटेबल्स है वो थोड़ी सी फ्राई हो गई है। एकदम मुझे ब्राउन नहीं करनी थी, हल्की हल्की करनी थी, थोड़ी कम सॉफ्ट करनी थी, तो वही मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये सब हो गया। उसके बाद इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, मिर्ची, पास्ता मसाला मैंने पहले भी डाला है और बाद में भी डाला है। तो मैं सब्जियों में भी ऐसे ही करती हूँ। मैं सब लोग गरम मसाला बाद में डालते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है कि आपको बच्चा तीखा खाता है या नहीं। ध्रुव तो तीखा खाता है, इसलिए मैंने 1.5 चम्मच मिर्ची डाली है और हल्दी डाली है। उसके बाद एक छोटे से डब्बे में पास्ता मसाला रखा था, वो मैंने सारा डाल दिया। आई थिंक 1 पैकेट होगा ये, तो 1 पैकेट मैंने पास्ता मसाला डाल दिया है। नीलॉन पता नहीं कौन से ब्रांड वाला था। उसके बाद ये पिज़्ज़ा का मसाला था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये भी डाल दो, लेकिन फिर बाबू ने बोला नहीं ये मत डालो। तो दोनों के बहस में फिर मैंने लास्ट में नहीं डाला। मुझे भी थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये नहीं डाला। और उसके बाद जो मैंने पास्ता था उसका सारा पानी सोख हो गया। उसके बाद मैंने पास्ते को उसमें डाल दिया है। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसमें नमक डालना है बस, और उसे थोड़ी देर फ्राई करना है, बस बन गया आपका पास्ता। क्योंकि बच्चे रोज़ नहीं खाते हैं खाना 3 टाइम, तो उनको कुछ ना कुछ बना के, और मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और ध्रुव को भी बहुत पसंद है चाइनीज़ में। आप मुझे बर्गर बहुत पसंद है, मैकडी का, मैकडॉनल्ड्स का, पिज़्ज़ा दे दो, बर्गर दे दो, सब मुझे पसंद है, चाइनीज़ में सब कुछ पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाल दे रही हूँ। जैसे नमक आप खाते हैं उसी हिसाब से नमक डालना है आपको। कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, मैं तो कम ही खाती हूँ और मैं आज से हमेशा नमक कम ही डलता है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्रुव के लिए बनाए, सभी के लिए बनाए। हम 4 जने, मम्मी जी, मैं, ये और बाबू, तो चारों के लिए ही बनाया। अभी आप देखेंगे आगे। तो ये है हमारा पास्ता रेडी, मैक्रोनी पास्ता जो भी आप इसे बोले, रेडी है बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है, यम्मी लग रहा है। बाबू पास्ता अच्छा है, ऐसा वाला अच्छा लगता है बाबू को? हाँ। ठीक है चलो, लेकिन ये वाला हे गाइस, सो पास्ता बन गया, सबने खा भी लिया। और जब तक मैंने पास्ता बनाया तब तक आप देख सकते हैं कि रूम की क्या हालत की है बाबू ने और बाबू के पापा ने, है ना ध्रुव? क्या कर रहे थे रूम में? पछाड़ा करते हैं। तो मैं ये सब समेटती हूँ, और बाबू को चाहिए फ़ोन, तो मैं उसको फ़ोन दे देती हूँ। और उधर बन रही है मेरी चाय, हमारी चाय। तो फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद। सो हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 6:32। तो शाम की चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया जैसे कि आपने देखा। और अब होने जा रही है रात के खाने की तैयारी। तो वैसे मैं थोड़ा लेट से बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज पापा जी दोपहर, मुझे लगा बारिश हो रही है, दोपहर का खाना खाने के लिए नहीं आए थे घर पे, तो हो सकता है उनको भूख लगी हो, तो इसीलिए जल्दी से बना देती हूँ मैं। और दिन में आज हमने बनाई थी रोटी सब्जी वगैरह, वरना हम दिन में पूरा खाना बनाते हैं, सिर्फ रात को फिर रोटी सब्जी बनाते हैं। लेकिन आज क्योंकि पापा जी नहीं आने वाले थे दोपहर के खाने पे, तो हमने सिर्फ रोटी सब्जी बनाई थी, दाल चावल वगैरह नहीं बनाया था। तो अभी हम रात में बनाएंगे दाल चावल और सब्जी, और थोड़ी बहुत रोटियां सेकनी होंगी तो मैं वो सेक दूँगी। और दाल चावल, दाल मैंने चढ़ा दी है, मतलब कुकर रख दिया है। और अभी सब्जी हम बनाएंगे बैगन, आलू और पोपट की। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी, अदरवाइज़ अगर व्लॉग लंबा हो जाएगा तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। आपको कैसा लगते हैं मेरे व्लॉग? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का। कल शायद हम कहीं जाएं तो उसका भी व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। और मैं आईब्रो बनाने नहीं गई क्योंकि शाम हो गई थी। यही सब करते मुझे बार बार लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, लेकिन बाहर अंधेरा है तो पता नहीं चल रहा है। तो शाम हो गई थी यही सब करते करते, इसलिए मैं नहीं गई और अंधेरा हो गया था। तो देखती हूँ कल बनाऊँगी। और अभी मैंने दिया बत्ती वगैरह की थी, तो इसीलिए सर वगैरह ढका है।
और सर तो वैसे भी जो पापा जी घर में रहते हैं तो ढका ही रहता है, लेकिन जब हम दिया बत्ती करते हैं तब भी कंपलसरी होता है कि सर ढकना। सबके यहाँ ही होता होगा ऑलमोस्ट, जैसे पंजाबियों में होता है कि गुरुद्वारे में गए हैं तो सर आपको ढकना ही है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी होता है कि जैसे दिया वगैरह जला रहे हैं या बड़ों के सामने हैं तो फिर सर ढकते हैं, या फिर किसी के पैर वैर छू रहे तो भी सर ढकते हैं। बस यही सारी बातें हैं। मैंने कल भी एक ब्लॉग डाला था, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, और उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम कल जाएंगे तो उसके लिए मुझे फिर साड़ी वगैरह भी देखनी है कि कौन सी पहननी है, तो हम कहाँ जाएंगे वो मैं कल बताऊंगी आपको। मैं और मम्मी जी जाएंगे और बाबू। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर से ठंडी हो गई, 2 दिन गर्मी हुई फिर ठंडी हो गई, इसी चक्कर में ध्रुव की तबीयत भी ख़राब हो गई है, क्योंकि वेदर चेंज होता है ना, दिन में गर्मी और रात को सर्दी थी। और कल तो इतनी हवा चली, अभी भी बहुत हवा चल रही है, आई थिंक बारिश भी हो सकती है। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके बताइएगा। और अभी चलते हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं। चाय वाय के जो बर्तन थे वो सब हमने धो लिए, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने आलू बैगन ले लिया, और आप देख सकते हैं नॉर्मली मैं दिखा रही हूँ, मैं कोई भी ऐसे एकदम प्रोफेशनली नहीं कि मैं यहाँ बैगन रखूँ या आलू रखूँ, जैसे घर में हाउसवाइफ्स काम करती हैं मैं बस वैसे ही कर रही हूँ। बैगन, आलू और पोपट के दाने, जिनको नहीं पता होगा उन्हें मैं बता देती हूँ। पोपट के दाने क्या होते हैं, वो जो सीम की फली होती है उसी वही जो सूख जाती है उसी के बीज होते हैं, तो बहुत ही अच्छी होती है ये भी। और इसमें बैगन, आलू, और ये मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ डाला है। 1-2 बैगन ख़राब भी निकल गए थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन लास्ट में मैं जब रेसिपी बन रही थी तब मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, बाबू फ़ोन ले गया और मैं उससे मांगना ही भूल गई और कैमरा चालू करना ही भूल गई, तो फिर इसीलिए उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस फिर उसके बाद बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, सबने खाई, पापा जी ने बोला बहुत अच्छी बनी थी। तो वो सारे रिएक्शन तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पापा जी से तो नहीं बोलूँगी कि आप बोलो, मैं कैमरा चालू रखती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। गाइस, तो खाना वाना बन गया है और अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। बीच में मैं रेसिपी नहीं वो रिकॉर्ड कर पाई, सिर्फ जो कटिंग कर पाई वही रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि अचानक से बाबू फ़ोन ले गया और फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे फ़ोन लेके करना है, तो इसीलिए सॉरी उसके लिए। और आगे मिलते हैं नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। बाय, लव यू।